फौजी तनसीबात पर हमलों का जुर्म साबित, सानहा 9 मई के मजीद 60 मुजरिमों को फौजी अदालतों से सजा। मुजरिमों को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार। ISPR का कहना है कि कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की रिट बरकरार के अज़्म में साबित कदम है। बानी PTI के भांजे हसन नियाजी और एहसानुल्लाह खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मियां इबाद फारूक और कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद को 2-2 साल की सजा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 10 मुजरिमों को 9-9 साल जेल में गुजारना होंगे। 1 मुजरिम को 8 और 5 मुजरिमों को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़फोड़ जलाओ गिराव किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। हर चीज रोजे रोशन की तरह आया है कि ये हमलावर थे, इन्होंने जलाओ गिराव किया, इन्होंने तोड़फोड़ की। तो मैं समझता हूं कि कानून का बोलबाला हुआ है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा और आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो मुल्क के अंदर एनार्की फैलाए और हमारी दफाई तनसीबात को, हमारी कौमी सलामती के सिंबल को नुकसान पहुंचाए। जरूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टर माइंड है और साजिश के अंदर दीगर मंसूबा साज थे, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनका भी जो है मुकम्मल किया जाए। इंसाफ का बोलबाला हुआ है, अब कोई फौजी तनसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। 9 मई का ट्रायल मास्टर माइंड तक पहुंचना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि सानहा 9 मई PTI की साजिश थी। मुजरिमों का फेयर ट्रायल हुआ, मुल्क दुश्मनी करने वाले कैफरे किरदार को पहुंच गए। अमेरिका के किसी एक शख्स के बयान पर तबसरा नहीं करेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के पाबंद हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। एयर स्ट्राइक में दहशत गर्दों को मारा गया, कार्रवाई ठोस शवाहिद की बुनियाद पर की। बच्चों की हलाकत की खबरें बेबुनियाद हैं। आज मुज़ाकराती कमेटी की जो हमारी साइड से है, उमर अयूब साहब की सरबराही के अंदर खान साहब के साथ मुलाकात हुई और उसके अंदर CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे। मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। उमर अयूब साहब जो कि लीड कर रहे हैं इस मुज़ाकराती जो प्रोसेस है सारे का सारा, और हमारी कमेटी को, वो इंशाल्लाह 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज़ कर दी जाएगी। PTI कमेटी की हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद बानी से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर सलाह मशवरे किए। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक हतमी नतीजा तक पहुँचाना चाहते हैं। बानी की रिहाई डील नहीं, अदालतों से होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी बानी से मुलाकात की। अब NRO मांग रहे हैं, हर किसी के पाँव पड़ना चाहिए NRO के लिए। मैं ये कहता हूँ कि अभी जो PTI है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक मौजूद हो चुकी है और वो भी सरकारी PTI। लिहाजा मैं नहीं समझता कि किसी भी हुकूमत को, किसी भी मुल्क को ये इख्तियार हासिल है कि अंदरूनी मामलात में जो है वो दरख्वास्त करे कि ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। इस वक्त जो सूबाई हुकूमत जो है अमन व अमान में डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। जो वफाक पे हमला करना चाहता है, जो रियासत पे हमला करना चाहता है, जिससे 9 मई किया है, वो आपको अमन देगा सूबे में। 28 से 30 बच्चे एक ही दिन फौत हुए। तहरीके इंसाफ भीगी बिल्ली की तरह पांव में गिरकर NRO मांग रही है। PTI अब सरकारी PTI बन चुकी है और सिर्फ KP तक महदूद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं KP हुकूमत नाकाम हो चुकी, रियासत पर हमला करने वाला अमन नहीं दे सकता। तोशाखाना 2 केस में बानी और अहलिया की अदालत में पेशी, समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। 26 नवंबर के एहतजाज के केस में बुशरा बीबी सेशन कोर्ट में पेश हुई। अदालत ने 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपए की मुचलकों पर जमानत मंजूर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात में इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत का पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील कराने का हुक्म।
अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना रमना और तरनोल में मुकदमात दर्ज हैं। We have been languishing as a country between 9 and 10% in terms of tax to GDP और हमारा हदफ है 13.5% पे जाने का इंशाल्लाह अगले 3 साल में। जो टैक्स बिल हमने पेश किया है इन द पार्लियामेंट वो पीपल एंड प्रोसेस के मुताल्लिक ही है और उसका टेक्नोलॉजी के साथ भी ताल्लुक़ है ताकि हम इफ़ेक्टिव कंप्लाइंस ला सकें जो हम टैक्स रजीम की और टैक्स लॉस की बात कर रहे हैं और जो टैक्सेस हैं वो पे हो सकें अकॉर्डिंग टू इनकम एंड कंजम्पशन लेवल्स। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ का हुसूल नागुज़ीर है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर दिया है। टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। अगले 3 साल में टैक्स टू GDP रेशो 13% तक लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैक्स कानून में इस्लाहात के लिए कानून साजी का ऐलान। महंगाई की वजह मिडल मैन करार। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का अज़्म। टैक्स की हेराफेरी अब नहीं चलेगी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने की अहम शिक की मंजूरी दे दी। फाइलर को आमदन से महंगी चीज खरीदने के लिए अहलियत साबित करना होगी। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ज़राए आमदन बताना होंगे। स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर मंदी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2381 पॉइंट्स कमी देखी गई। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। ट्रेडिंग के अख्ताम पर 1991 पॉइंट्स कमी के साथ 1,10,423 की सतह पर बंद। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं बरसी कल मनाई जाएगी। घड़ी खुदाबख्श में तैयारियां जारी। जियाले मैदान सजाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कारकुनों की घड़ी खुदाबख्श रवानगी। जलसे से सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। ये तकरीब उस दिन कर रहे हैं जब पाकिस्तान में पासपोर्ट्स का बैकलॉग ख़त्म हो चुका है और मैं समझता हूँ कि मैं आज जो आया हूँ उस दिन आ रहा हूँ जब हमें लोगों को एक खुशखबरी देने को है। हम वरना जब पासपोर्ट ऑफिस पे जा रहे थे ये 6 महीने का बैकलॉग भी रहा है जो बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी कि 6 महीने में पासपोर्ट नॉर्मल अर्जेंट दोनों नहीं मिल रहे थे। मैं रिसेंटली जो मैंने पिछले हफ्ते में मैंने विज़िट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पासपोर्ट और नादरा दोनों के इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि हम फ़ख्र से लोगों को बता सकते हैं कि आप हमारे सेंटर्स में जाएं, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपका काम भी जल्दी होगा और आपको वो जो जिस मकसद के लिए आपका पासपोर्ट है, आपका ID कार्ड है, कोई चीज़ है वो आपको इमीडिएटली और टाइमली मिलेगी जिस तरह हमने आपसे वादा किया है। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को इज्जत भी मिलेगी और काम भी जल्द होगा। इदारे को अथॉरिटी बनाने का अज़्म। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी भी मोहसिन स्पीड के मुतरिफ। कहा मोहसिन स्पीड के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं। सर हम आपके विजन के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, ना आपकी स्पीड के मुकाबले में सर, लेकिन ये है कि कोशिश ज़रूर की है सर और ये कोशिश सर जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला सर। कराची के शहरियों को जदीद मौसर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फराहम करने के लिए पुरज़्म है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कहते हैं रेड लाइन BRT मनसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है। इसमें मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 26 किलोमीटर पर मुहित ये मनसूबा मास ट्रांजिट मनसूबे का बुनियाद है। कजाकिस्तान में तबाह होने वाले आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। तैयारा मुबैना तौर पर मिसाइल हमले का निशाना बना। रूसी या चेचन फोर्स के मिसाइल के फ़ज़ा में फटने से टुकड़े मुसाफिर तैयारे के पिछले हिस्से पर लगे। तैयारे की तबाही से कबल की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल। तैयारा तबाह होने से 39 अफराद हलाक और 28 जख्मी हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस शोहदा के अहले खाना को घरों की फराहमी जारी। शहीद कांस्टेबल इमरान हैदर के अहले खाना को 1,35,00,000 रुपए मालियत का घर दे दिया। शहीद के अहले खाना को पसंद के मुताबिक लाहौर की निजी सोसाइटी में घर खरीद कर दिया गया। शहीद कांस्टेबल इमरान हैदर के लवाहिकीन में अहलिया, एक बेटा और 3 बेटियां शामिल।
मुल्क के शुमाली और बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत मनफी में चला गया। आबशारें, झरने और झीलें जम गई। लहका पारा -13, स्कर्दू और नारान का पारा -11 तक गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, खुश्क सर्दी से नस्ला जुकाम और सीने की बीमारियों में इजाफा। PSL सीजन 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मिलान ने रजिस्ट्रेशन करा ली। डेविड मिलान पहले भी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा रह चुके हैं। PSL 10 की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को गवादर में होगी।